आपके घर के खूबसूरती और सुरक्षा की शुरुआत होती है आपके दरवाजों से। पर जब बात आती है इन दरवाजों को लगाने की तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आ जाते हैं। सबसे पहली चीज, अगर हम इन डोर्स को लगाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। मार्केट में वैसे तो बहुत सारे टाइप के अलग अलग डोर अवेलेबल है, जैसे कि सॉलिड वुड वाले डोर होते हैं, लैमिनेट, लैमिनेशन, फ्लश डोर, पीवीसी, डब्ल्यूपीसी। इस तरह के जो अलग अलग डोर है उनके फिलहाल क्या रेट चल रहे हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है कि जब भी हम दरवाजों को लगाते हैं तो आखिर उनके साइज क्या होने चाहिए। यानी कि आपका जो मेन डोर होता है उसका साइज क्या होना चाहिए। आपके बेडरूम के जो डोर होते हैं, बाथरूम के जो डोर होते हैं, उनके साइज अलग अलग होते हैं। तो उनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट इस वजह से भी होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे कि कौन सी जगह पर कौन सा डोर हमारे लिए सबसे बेस्ट रहेगा, जिससे कि हमें अच्छी क्वालिटी और बहुत ही अच्छा लुक भी मिलेगा। और साथ में ये जो दरवाजे होंगे इससे हमारे घर का जो बजट है वो भी ज्यादा नहीं बढ़ेगा। तो वीडियो काफी काम की और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। मेरा नाम है आशीष और स्वागत है आपका अपने कंस्ट्रक्शन जोन चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो में सबसे पहले जानते हैं आपके घर के शान के बारे में, जो कि है आपके घर का मेन डोर। देखिए दोस्तों, जब भी बात आती है मेन डोर की तो यहाँ पर आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन हो सकता है टिकवुड, यानी कि सागवान शटर। देखिए दोस्तों, सागवान शटर की खासियत ये होती है कि पहली चीज, ये दिखने में काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। इनके ऊपर जो नेचुरल पैटर्न बने हुए होते हैं वो काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। और आजकल तरह तरह की अलग अलग टाइप की जो डिजाइन बनाई जाती है उसकी वजह से ये जो डोर है वो काफी खूबसूरत दिखाई देते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मजबूती की तो ये काफी मजबूत होते हैं। सागवान की जो लकड़ी होती है वो कई दशकों तक खराब नहीं होती है और इसकी खासियत ये होती है कि जल्दी इनमें दीमक की दिक्कत भी दिखाई नहीं देती है। पर जब बात आती है इनके रेट की तो इनका रेट भी काफी तगड़ा होता है। अब रेट के बारे में जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि आपका जो मेन डोर होता है आखिर उसका साइज कितना होना चाहिए। क्योंकि जब भी बात आती है डोर के साइज की तो मेन डोर का साइज जो होता है वो आपको कम बिल्कुल भी नहीं रखना होता है। क्योंकि आपके घर का जो मेन डोर होता है सिर्फ आप उससे अंदर बाहर नहीं जाते हो, बल्कि कुछ सामान वगैरह आपको आपके घर के अंदर लाना है। एग्जाम्पल के लिए कोई सोफा है या फिर कोई फ्रिज है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको आपके मेन डोर का जो साइज है वो कम से कम 3.5 फीट बाय 6 फीट से कम बिल्कुल भी नहीं लेना है। इससे भी बड़े डोर के साइज के तरफ आप जा सकते हो, जैसे कि 6 फीट बाय 4 फीट, या फिर अगर आप चाहो तो 7 फीट बाय 4 फीट के तरफ जा सकते हो। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि कम से कम आपको 3.5 फीट बाय 6 फीट के डोर के साइज की तरफ जाना चाहिए। और आजकल मेन डोर के लिए काफी बड़े डोर का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि आपकी एंट्री काफी ग्रैंड लगने लगती है। तो अगर आप चाहो तो इन डोर के ऑप्शन के बारे में भी सोच सकते हो। हालांकि ऐसे बड़े डोर को लगाने के लिए आपको ज्यादा खर्च भी आ सकता है। फिलहाल के लिए हम बात करेंगे कि अगर आप 3.5 फीट बाय 6 फीट का अगर मेन डोर लगाते हो सागवान शटर का, तो उसके लिए आपको कितना खर्च आ सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम इस डोर का स्क्वायर फीट निकाल लेते हैं। तो यहां पर हम सिंपल क्या करेंगे, 3.5 फीट मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू आ जाता है 21 स्क्वायर फीट। और अगर हम बात करते हैं इस डोर के रेट के बारे में तो सागवान का जो शटर है वो मार्केट में आपको अलग अलग रेट के साथ मिल सकता है। यहाँ पर बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड होते हैं, जैसे कि लकड़ी की क्वालिटी, शटर का साइज और लोकेशन। पर अप्रोक्सीमेटली अगर हम देखते हैं तो 1000 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से सागवान डोर शटर बनाने के लिए आपको खर्च आ सकता है। तो यहां पर डोर का रेट निकालने के लिए हम सिंपल क्या करेंगे, डोर का एरिया मल्टीप्लाई रेट। अब डोर का एरिया आया है 21 स्क्वायर फीट मल्टीप्लाई 1000 रुपए का रेट इज इक्वल टू आ जाता है 21,000 रुपए। यानी कि सागवान का अगर आप मेन शटर लगाने के लिए जाते हो तो आपको 21,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अगर आपके डोर का साइज कम होता है तो आपको खर्च और भी कम आ सकता है। यानी कि अगर आपका 3 फीट बाय 6 फीट का सागवान डोर है तो वहां पर आपको 18,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब दोस्तों, ये तो बात हो गई आपके मेन डोर के बारे में। अब बात करते हैं आपके घर के इंटरनल डोर्स के बारे में। जो अंदरूनी दरवाजे होते हैं वहां पर खास करके आपका जो बेडरूम होता है या फिर आपका जीने का जो टावर होता है, या फिर अगर आपकी कोई एक्सटर्नल एंट्री है तो वहां पर आप डोर का जो साइज है वो 3 फीट बाय 6 फीट रख सकते हो। ये डोर साइज सफिशिएंट होता है आपके बेडरूम और बाकी डोर्स के लिए। अगर हम बात करते हैं आपके बेडरूम के लिए सबसे पहले ऑप्शन के बारे में, जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट हो सकता है, तो वो है लैमिनेट डोर। देखिए दोस्तों, लैमिनेट डोर की खासियत ये होती है कि इनमें आपको काफी मजबूती तो मिल जाती है, टर्माइट की भी समस्या इनके ऊपर जल्दी दिखाई नहीं देती है। साथ में ये जो डोर होते हैं ये दिखने में काफी मॉडर्न दिखाई देते हैं, क्योंकि इसके पीछे कारण ये होता है कि इनमें आपको काफी जबरदस्त डिजाइन मिल जाती है। अलग अलग टाइप के टेक्सचर भी आपको इनमें अवेलेबल होते हैं, साथ में अलग अलग टाइप के कलर्स भी आपको इनमें आराम के साथ मिल जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम सागवान डोर के साथ इसका कंपैरिजन करके देखते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसका जो कॉस्ट है काफी कम होता है।
मार्केट में अगर आप अच्छे क्वालिटी के लैमिनेट डोर लेने के लिए जाते हो तो आपको 230 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 270 रुपए पर स्क्वायर फीट तक लैमिनेट के अच्छे क्वालिटी के डोर मिल सकते हैं। अब लैमिनेट बेसिकली होता यह है कि आपका जो फ्लश डोर होता है उसी के ऊपर लैमिनेट को लगाया जाता है। तो इसीलिए आपको यह जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जब भी आप अपने डोर को लगाने वाले हो तो सॉलिड कोर वाले ही डोर को आपको लगवाना है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई 3 फीट बाय 6 फीट का लैमिनेट डोर बनाने के लिए जाते हैं तो उसके लिए हमें कितना खर्च आ सकता है, तो यहां पर हम 250 रुपए का रेट जो है उसे कंसिडर करेंगे। अब यहां पर हमारा जो डोर का एरिया बन जाएगा वो बन जाएगा 3 × 6 इज इक्वल टू 18 स्क्वायर फीट। और अगर हम इसे 250 रुपए के हमारे रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 4500 रुपए। देखिए दोस्तों, 4500 अगर हम सागवान से कंपेयर करते हैं तो काफी कम खर्च होता है। अगर आप अपने घर के अंदर सभी डोर के लिए सागवान के ऑप्शन की तरफ जाते हो तो आपका खर्च काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसी वजह से आपके लिए फ्लश डोर काफी बेस्ट ऑप्शन बन जाता है, क्योंकि आप अपने बेडरूम के लिए, एक्सटर्नल डोर के लिए, यहां तक कि आपका जो टॉवर का डोर है वहां पर भी आप लैमिनेट डोर का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो दूसरा ऑप्शन आपके लिए अच्छा हो सकता है, वो है लैमिनेशन डोर। देखिए दोस्तों, लैमिनेशन डोर जो होता है उसमें इस तरह का थोड़ा सा ग्लॉसी इफेक्ट आपको मिलता है, पर इसका जो रेट होता है वो लैमिनेट डोर के कंपैरिजन में काफी कम होता है। मार्केट में अगर आप अच्छे क्वालिटी का लैमिनेशन डोर लेने के लिए जाते हो तो आपको 170 रुपए पर स्क्वायर फीट तक खर्च आ सकता है। यानी कि अगर हम 3 फीट बाय 6 फीट का लैमिनेशन डोर लगाने के लिए जाते हैं तो हमें खर्च जो वो 3000 रुपए तक आ सकता है। उसके बाद अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है तो ऐसे में आप फ्लश डोर के ऑप्शन की तरफ जा सकते हो। हालांकि इसके ऊपर आपको खुद से माइका या फिर पेंट करवाना पड़ता है, तो उसका कॉस्ट आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो मार्केट में अगर आप फ्लश डोर लेने के लिए जाते हो तो 130 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको फ्लश डोर मिल सकता है। तो अगर हम 3 फीट बाय 6 फीट वाले डोर के बारे में बात करते हैं तो फ्लश डोर में आपको वहां पर 2340 रुपए तक खर्च आ सकता है। तो अगर हम लैमिनेट के या फिर लैमिनेशन के कंपैरिजन में देखते हैं तो यहाँ पर आपको खर्च कम आ जाता है। हालांकि इसके ऊपर आपको लैमिनेट और पेंट का कॉस्ट जो है वो ऐड करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम ये जो कॉस्ट देख रहे हैं ये सिर्फ शटर का कॉस्ट है। इसमें आपका हार्डवेयर का कॉस्ट बढ़ जाएगा। उसके बाद में आपका जो फिटिंग चार्ज होता है यानी कि जो लेबर चार्ज है वो भी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, जो कि है आपके घर के अंदर के जो बाथरूम और टॉयलेट के डोर होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं ये जो टॉयलेट बाथरूम होते हैं उनके लिए आपको डोर का साइज कितना लेना चाहिए। तो वहां पर आप डोर का साइज जो है वो 2 फीट 6 इंच बाय 6 फीट के तरफ जा सकते हो। ये डोर साइज सफिशिएंट होता है आपके टॉयलेट और बाथरूम के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बाथरूम के लिए आपके सामने सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहां पर आपको पीवीसी डोर या फिर एल्यूमिनियम डोर या फिर डब्ल्यूपीसी डोर के ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। बाथरूम के लिए या फिर टॉयलेट के लिए आपको लकड़ी का दरवाजा नहीं लगवाना है, क्योंकि पानी की वजह से ये खराब हो सकता है। वैसी दिक्कत आपको पीवीसी, डब्ल्यूपीसी या फिर एल्यूमिनियम में दिखाई नहीं देगी। तो इसीलिए ये तीनों डोर जो होते हैं ये आपके टॉयलेट बाथरूम के लिए आइडियल चॉइस बन जाता है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं पीवीसी डोर के बारे में, तो पीवीसी डोर अगर आप लेने के लिए जाते हो, खास करके आपको सॉलिड कोर वाला पीवीसी डोर ही लगवाना है, तो उसका जो कॉस्ट है वो आपको मार्केट में 175 रुपए पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पीवीसी डोर आपको मिल सकता है। तो हमारा ये जो 2 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का जो डोर है उसका एरिया बन जाता है 15 स्क्वायर फीट। मल्टीप्लाई अगर हम 175 का रेट करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर आ जाता है 2625 रुपए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि इसी साइज में अगर आप एल्यूमिनियम डोर लगाना चाहते हो, यानी कि 2 फीट 6 इंच बाय 6 फीट का जो एल्यूमिनियम डोर है वो आपको लगभग 3000 रुपए तक मार्केट में मिल सकता है। और अगर हम तीसरे ऑप्शन के बारे में बात करते हैं जो कि है डब्ल्यूपीसी, तो डब्ल्यूपीसी का जो डोर है वो अगर आप अपने बाथरूम के लिए लगाने के लिए जाते हो तो आपको 2800 रुपए तक खर्चा आ सकता है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपके घर के अंदर के बहुत सारे डोर जो है वो कवर हो चुके हैं और हमने कहां पर कौन सा ऑप्शन बेस्ट हो सकता है इसके बारे में भी देखा है। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ ऐसे डोर के बारे में जो कि आजकल काफी मॉडर्न चॉइस बन चुके हैं। बहुत सारे लोग इन्हें अपने घरों के अंदर लगवाना पसंद करते हैं। पहले हम बात करते हैं टाटा प्रवेश डोर के बारे में। देखिए दोस्तों, ये जो डोर है इसका जो टोटल कॉस्ट होता है, यानी कि यही लोग आपको चौखट भी लगा के देते हैं, उसके बाद में शटर भी इनका होता है, लॉक वगैरह ऐसी चीजें भी उनकी होती है। और उनका यह कहना होता है कि हमारी जो डोर है उन्हें लगाने के बाद आपको कोई सेफ्टी डोर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होगी। तो अगर हम बात करते हैं टाटा प्रवेश के डोर के बारे में, तो इनके जो डोर है वो मार्केट में आपको 30,000 से लेके 40,000 रुपए तक मिल सकते हैं। हालांकि इसमें आपका डोर फ्रेम का कॉस्ट, शटर का कॉस्ट और जो लॉक का कॉस्ट होता है वो भी ऐड होता है, यहाँ तक कि वही लोग इंस्टॉलेशन करके देते हैं। उसके बाद आजकल जो इंटरनल डोर है उनके लिए डब्ल्यूपीसी का भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, क्योंकि इनकी मजबूती काफी अच्छी होती है और ये दिखने में भी काफी अच्छे दिखाई देते हैं। तो अगर हम बात करते हैं रेगुलर डोर के बारे में, तो 3 फीट बाय 6 फीट का अगर आप
WPC डोर लगाने के लिए जाते हो तो आपको 5,000 से लेके 7,000 रुपए तक खर्च आ सकता है। अब दोस्तों अगर आप चाहते हो आपके घर के अंदर मेन डोर के लिए सेफ्टी डोर का इस्तेमाल करना, तो वहां पर सेफ्टी डोर का कॉस्ट कितना हो सकता है। तो सेफ्टी डोर के लिए देखिए दोस्तों, लॉक वगैरह उसमें ऐड हो जाता है, तो आप जो है 10,000 से लेके 12,000 रुपए तक आपका सेफ्टी डोर का कॉस्ट जो है उसे कंसिडर कर सकते हो। अब दोस्तों अगर आपका कोई घर है जिसका की एरिया है 1,000 स्क्वायर फीट, तो अगर हम उसके अंदर डोर लगाने के लिए जाते हैं तो हमें कितना खर्च आ सकता है। अप्रोक्सीमेटली 1,000 स्क्वायर फीट घर के अंदर 6 से लेके 7 दरवाजे होते हैं। तो वहां पर अगर हम खर्च के बारे में बात करते हैं तो इस 1,000 स्क्वायर फीट घर के अंदर डोर का जो कॉस्ट होगा वो लगभग आपका 60,000 से लेके 80,000 रुपए तक आपको डोर का कॉस्ट आ सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीजें आ जाती है। अगर आपका बजट कम है, ऐसे में आपको सभी डोर के लिए सागवान शटर के ऑप्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए। मेन डोर के लिए सागवान सबसे बेस्ट रहेगा, इंटरनल डोर के लिए लैमिनेट आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा, और जो आपके बाथरूम और टॉयलेट है वहां पर आपके लिए PVC या फिर WPC सबसे बेस्ट हो सकता है। आजकल बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने मेन डोर के लिए भी फ्लश डोर का इस्तेमाल करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, उसके ऊपर लोग सेफ्टी डोर को भी लगाते हैं। तो इसी वजह से जो ओवरऑल डोर का जो कॉस्ट है वो काफी कम हो जाता है। बाकी दोस्तों आपके हिसाब से कौन सा डोर ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा और आपके लोकेशन पे डोर के क्या रेट चल रहे हैं, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कर दीजिए, बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और ये जो दोनों वीडियो है इनमें से कोई एक वीडियो आपके जरूर काम में आ सकता है। धन्यवाद।